जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। हनुमंत जी को राम राम है। और मेरा नाम संजय दत्ता, सनातन भारत यूट्यूब चैनल। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी पिछली भी बहुत वीडियो डाली है मैंने। और मैं फरीदाबाद निवासी, मेरे मान दलित गिरी गोस्वामी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से। और साधु संतों के पास जाना होता है काफ़ी, तो वहीं से कुछ ज्ञान मिला है जिसको आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और विगत कुछ वर्षों से कथा भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रभु नाम स्मरण करने का। तो एक तिथि हमारी तय हो चुकी है बिल्कुल हर 17 जून से। पिछली बार 5 दिवसीय थी, इस बार 7 दिन की है। 17 जून से 23 जून श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5, रेलवे रोड, NIT फरीदाबाद के बिल्कुल सामने 5 नंबर में 125/5 नेशन आर्ट हमारी एक मोहयाल बरादरी है। मैं पहले भी उसका जिक्र कर बैठा हूँ, जिसमें 7 जातें आती हैं: दत्ता, छिब्बर, मोहन, बाली, वैद्य, लोभ, मुआल। और हम सब ऋषियों की औलाद माने जाते हैं। मैं वैसे जाति पाति को नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान कहीं भी किसी भी रूप से मिले उसको लेना चाहिए और उसको आगे करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है, दुनिया को जो कुछ दिया है वो सनातन ने दिया है, किसी ने कुछ नहीं दिया है। धर्म एक सनातन है, बाकी सब पंथ हैं। संत हुए, उन्होंने पंथ बनाए और अच्छी अच्छी बातें बताई। और संतों के पास जाने से ही अच्छी बातें सुनने को और सीखने को मिलती हैं। और इस ज्ञान को आगे भी करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का ज्ञान मिल सके। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जो भी कथा या है ये सब निःशुल्क करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता है इसके। क्योंकि जीवन यापन के लिए प्रभु ने 1-2 कंपनियों में छोटा छोटा काम दे रखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन हो जाता है। और ये कार्य मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ। किसी ने भी कभी कथा प्रसंग या कुछ सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या हनुमत कथा करवानी हो तो मेरी तरफ से निःशुल्क है। पीछे मैंने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड से भी चौपाइयाँ भेजी थी। और हनुमान चालीसा का मैंने विस्तृत संपूर्ण हिंदी में वर्त और कुछ उपाय जो संतों से मेरे को पता चले, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। अपने गुरु मंत्र ललित गिरी गोस्वामी जी के साथ संतों के पास जाना होता है, तो वहीं से ये ज्ञान मिला है जिसको आगे करने की कोशिश है। और आप भी इस बार 17 जून से 23 जून तक मोहयाल भवन फरीदाबाद नंबर 5 NIT में सादर आमंत्रित हैं। और आपको हमारे मोहयाल सभा फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री रमेश दत्ता जी माननीय, उन्होंने मेरे को कह दिया है कि 17 जून आप एक तिथि तय करो और ज़रूर किया करो अपने भवन में कथा। तो इस बार 7 दिवसीय कथा है। शाम को 4 से 7 बजे का समय है। और उसके तत्पश्चात भंडारा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठे होंगे तो प्रभु प्रसाद के रूप में उनको वहाँ भंडारा भी राम जी की कृपा से हो रहा है। और फिर 24 तारीख बुधवार को सुबह 10 बजे हवन है, उसके तत्पश्चात भी भंडारा है। इसीलिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और आज मेरे को एक छोटा सा प्रसंग ध्यान में आया है। मैं इस वीडियो को फेसबुक पर भी भेजता हूँ और अपने दोनों मोबाइल नंबर भी लिख कर भेजता हूँ। यदि किसी ने कुछ पूछना हो, जितना मेरे को पता है मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। और मैंने हमेशा कहता हूँ कि दुनिया को सब कुछ सनातन ने दिया है, किसी ने कुछ नहीं दिया। धर्म एक सनातन है, बाकी सारे पंथ हैं। तो आज के प्रसंग में ये है कि हर बुरे व्यक्ति में कोई बुराई नहीं होती और अच्छा व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता। अगर कभी बुराई देखने का मन करे तो सामने वाले की मत देखें, अपने अंदर देखें। और अच्छाई देखने का मन करे तो सामने वाले की देखें। जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। जैसे कि रावण का भाई कुंभकर्ण को सारे कहते थे कि 6 महीने सोता है, एक दिन जागता और पूरी पृथ्वी का अन्न, मांस या जानवरों का या इंसानों को खा जाता है। ऐसी बात नहीं है। कुंभकर्ण बहुत विद्वान, चारों वेदों का वो भी ज्ञाता था। और वो भी अपने शरीर को छोटा बड़ा सब तरह से कर लेता था। लेकिन उसका शरीर छोटा करने के बाद भी जो संतों द्वारा मैंने सुना है, और जो एक तमिलनाडु से रामायण निकलती है कम्मन ऋषि जी की, उन्होंने वर्णन भी किया है कि शरीर को सामान्य रूप से करने के बाद भी उसका जो
कद था वो 217 फीट था। तो लगा लीजिए आप कितना बड़ा उसका विशालकाय शरीर होगा। और कुंभकर्ण उसका नाम इसलिए पड़ा कि कुंभ बोलते हैं घड़े को, बड़ा मोटा होता है कुंभकर्ण, जो कहते हैं तेरा घड़े जैसा पेट है। और कर्ण बोलते हैं कान को, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा। और उसमें इतनी विशेषता थी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जो मैंने संतों से सुनी है। और संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। और कम्बन रामायण में इसका जिक्र भी आता है, और शायद ज्ञानेश्वर जी ने भी इनका जिक्र किया है कि बहुत निष्ठावान भाई था, बहुत निष्ठावान पति था। उसके 2 शादियाँ हुई थी, एक पत्नी का नाम वज्रज्वाला और एक का नाम करकटी था। वज्रज्वाला से उसको सुपुत्र था, और करकटी से भी उसके एक सुपुत्र हुआ था। जो करकटी से सुपुत्र हुआ उसका नाम निकुंभ था, और जो वज्रज्वाला से हुआ उसका नाम कुंभ था। तो उसने कुंभ को तो रावण के साथ लगा रखा था, भाई के साथ। और ने कुंभ को देखो अपने चचेरे भाई की सेवा के साथ कुबेर की, कुबेर उनके सगे चाचा जी का लगा था। रावण ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने चचेरे भाई के साथ भी उसकी सुरक्षा के लिए अपने बेटे को लगा रखा था। और वो 6 महीने में एक दिन उठता था, और 6 महीने में एक दिन जितना काम करता था वो। जब वो 6 महीने में एक दिन उठता था तो सुबह उठकर 5 से 7 मिनट के अंदर, बताते हैं कि आधी से भी कम घड़ी में, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, वो 6 महीने जितना खाना खा लेता था। उसके बाद वो पूरी लंका घूमता था, और जितने 9 ग्रह बंदी बना रखे थे सबको देख के आता था। फिर सभी मंत्रियों से वार्तालाप करता था, अपनी पत्नियों से मिलता था, अपने और भी बच्चे थे उनसे भी मिलता था, और वज्रज्वाला करकटी से भी मिलता था, और सारे काम वो करता था। लेकिन जब वो जागता था, क्योंकि 300 से ज़्यादा दिन माता सीता जी रही थी वहाँ पर लंका में, इसके विषय में उससे ये बात रहस्य में छुपा कर रखी गई थी। शायद उसको पहले पता होती तो इतनी बड़ी बात न होने देता वो। लेकिन उसको एक ये भी वरदान के साथ शराब मिला हुआ था कि यदि इसको कभी अकस्मात जगाया गया तो शायद इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको अचानक जगाया गया था, यही उसकी मृत्यु का कारण बना। सब प्रभु की लीला है। और जो उसकी 2 पत्नियां थी, उसकी एक पत्नी थी करकटी, जो एक जगह है पूना के पास, जहाँ एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, सह्याद्री पर्वत, उसको सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला बोलते हैं। वहाँ से वो थी, और उसने अपने आप को, और एक उसका बेटा और भी था, उसने अपने आप को उस जगह से दूर रखा हुआ था लंका से, ताकि मेरे बेटे पर इनकी छाया ना पड़े। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण वो धीरे धीरे उग्र होता गया। और उसने एक बार जब उसको पता चला सारी बात, तो उसने वहाँ के राजा जो थे उसको बंदी बना लिया। जो भीमा जगह है, भीमा शंकर, वहाँ के राजा सह्याद्री पर्वत के पास भीमा शंकर, गोड़ेगांव मंचर से होकर जाना पड़ता है, पूना से 110 किलोमीटर आगे है। तो उसने उस राजा को बंदी बना लिया। लेकिन उसको वरदान बहुत मिले हुए थे, और शिव भोलेनाथ जी ने उसको बोला था, यदि तूने किसी शिव भक्त को तंग किया तो फिर तेरा वध हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ के राजा को बंदी बना लिया। वहाँ का राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने जेल के अंदर रहते हुए ही राजा ने शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। और जब वो शिवलिंग की पूजा करता था तो ये बात उसको पता लग गई, करकटी के बेटे भीमा को। वो उस समय गया, और उस राजा को जैसे ही उसने मारने की कोशिश की तो भोलेनाथ साक्षात वहाँ प्रकट हो गए, और वो तलवार लगी भी। आज भी अगर आप कोई भीमा शंकर जाएँ, मेरे को अपनी पत्नी के साथ आज से बहुत समय पहले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, वो देखो कुंभकर्ण के बेटे द्वारा एक ज्योतिर्लिंग भी शिव भोलेनाथ को खुद आना पड़ा, और उसके अंदर एक कट भी लगा हुआ है शिवलिंग के अंदर। वहाँ से हमेशा पानी की धारा बहती रहती है, और जो एक सरोवर के रूप में है फिर आगे निकल जाती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हर अच्छे आदमी के अंदर कोई ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं होती, हर के अंदर बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है। जैसे सुबह शाम दोपहर रात है, ऐसे सुख दुख ये एक
चीज़ है, और अच्छाई बुराई ये भी एक चीज़ है, सबके अंदर मिलेगी। आपके अंदर सोच पर निर्भर करता है कि आप किसी से क्या ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी जितनी पिछली वीडियो हैं सारी वो मिल जाएगी, जिसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ। हनुमान चालीसा का मैंने संपूर्ण 2 से 3 भागों में पूरा उसका जो संतों से सुना है, उनका चौपाइयों का हिंदी में अर्थ और वर्णन और कुछ उपाय जो संतों से सुने हैं। और आज भी जो सुनी बात थी, वो संतों वाली बात सुनी थी, मैंने बताई आपको। और आप कथा में मैं एक बार फिर याद दिला दूँ, सादर आमंत्रित हैं और आप इसमें आएँ और कथा श्रवण करें। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कथा करने का, मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, तो आप सादर आमंत्रित हैं। पता है, एक बार फिर नोट कर लें, फरीदाबाद रेलवे रोड, NIT फरीदाबाद, नंबर 5 रेलवे रोड, श्री बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने। NIT फरीदाबाद नंबर 5 रेलवे रोड, 125/5 नेशन हट, मोहियाल भवन में 17 जून बुधवार शाम 4 से 7 बजे से लेकर और मंगलवार 23 जून 4 से 7 बजे तक कथा होगी। तत्पश्चात भंडारा 24 जून को सुबह हवन है, हवन के तत्पश्चात फिर भंडारा है। तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैं इसमें अपना फ़ोन नंबर लिख कर भेजता हूँ। यदि किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो वो निसंकोच पूछ सकता है। और आप कहीं भी कथा में मेरे को करने का या बुलाने का मौका या सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं जरूर आऊँगा। और मेरी तरफ से ये सेवा निःशुल्क है और मैं किराया भी इसका स्वयं लगाकर आता हूँ। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी, बोल हनुमान जी को राम राम है। जय श्री राम।